नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं एक कंप्लीट केस स्टडी के बारे में जिसमें आप सीखोगे ओल्ड टू न्यू कैसे पूरा घर डिजाइन किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये होती है, ज्यादातर लोग मुझसे यूं पूछते हैं कि हमें आप लोगों ने ये तो सिखा दिया कि किस तरीके से किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर करते हैं, पर हम ये नहीं समझ में आ पाए कि अभी तक कि अगर मेरे पास नया घर आता है तो मैं उसको कैसे डिजाइन करवाऊं, किस तरीके से मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूं। अगर उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक वो नया घर सेलेक्ट कर रहा है तो किस तरीके से उसकी डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो आज इस केस स्टडी के अंदर फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल आउटकम आपको किस तरीके से एक घर को कंप्लीट डिजाइन करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए आप आराम से इस पूरी वीडियो को देखते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी तरीके के डाउट अगर आपको इसके बीच में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। और साथ ही साथ में स्क्रैच से फाइनल के लिए हमें बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए होती हैं पहले मैं आपको उसके बारे में गाइड कर देता हूं। सबसे पहली चीज क्या होती है, प्लॉट सिलेक्शन। अगर ये प्लॉट के बारे में बात हो रही है देन होता है फ्लैट सिलेक्शन, लैंड एनर्जीज, फिर उसके बाद में आता है ओरिएंटेशन, और इसके बीच में एक छोटा सा स्टेप आता है एस्ट्रो वास्तु, मुहूर्त वगैरह और ए टू जेड नींव वगैरह सिलेक्शन। इस तरीके से हम किस तरीके से करें कि किसी भी व्यक्ति की एस्ट्रो अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही, कि इस वक्त उसको प्लॉट फ्लैट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। पर अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि अलाउ कर रही है क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है। आगे स्टेप बाय स्टेप आप जब प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो तो आपको ये बात समझ में आती है। प्लॉट सिलेक्शन अपने आप में बहुत हाई एंड टॉपिक है, लेकिन सबसे ज्यादा ओरिएंटेशन, मैं क्यों इसको ओरिएंटेशन या बेसिक का नाम देता हूं मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बेसिक है और 99% वास्तु कंसल्टेंट सिर्फ इसी को फॉलो करते हैं। तो आप भी किसी का घर ये बोलते हुए कि जी हाँ डिजाइनिंग लेवल पे मैं आपका घर डिजाइन करवा सकता हूं, करवा सकती हूं और मुझे सारे स्टेप्स बखूबी क्लियर हैं, उसके लिए आपको क्या क्या प्री रिक्विजिट चाहिए, किस किस तरीके से आप करते हो। जैसे सबसे पहले आपके सामने ये नक्शा पड़ा है, मैं आपको इस नक्शे के बारे में भी थोड़ी सी बात बता दूं कि ये जो नक्शे होते हैं ये आर्किटेक्ट्स डिजाइन करते हैं। कभी भी एक वास्तु कंसल्टेंट नक्शा नहीं बना कर देता, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। कोई आपको फोर्स करे तो एक अलग बात है, बट हाँ आपका काम नक्शा बनाना नहीं है, आपका काम एक आर्किटेक्ट की सलाह पर वास्तु उपाय देना है। अगर आप एक आर्किटेक्ट और वास्तु कंसल्टेंट दोनों हो तो बात थोड़ी सी भिन्न या अलग कही जा सकती है, पर आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि मुझे आर्किटेक्चरल मैप दो और फिर मैं आपको पूरी डिजाइनिंग करके दिखाता हूं। अगेन ये बात है कि इसमें लैंड एनर्जीज वगैरह की बात नहीं हो रही, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिक के अंदर किस तरीके से डिजाइनिंग करी जाती है। तो मेरे पास कुछ दिनों पहले ये नक्शा आया जिसके अंदर मुझे बोला गया कि हम ये फ्लैट ले रहे हैं जिसमें एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है। बेसिकली ये दो फ्लैट्स हैं जिसको हम तोड़ के एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसकी डिजाइनिंग किस तरीके से करी जाए या किस तरीके से इसको वास्तु परफेक्ट बनाया जाए, और हमें इसको सिर्फ आपसे डिजाइनिंग की हेल्प चाहिए और हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वी हैव बुक्ड बोथ द फ्लैट्स। चलो जी ये बात हो गई। मैंने सबसे पहला टास्क क्या किया, इसकी गूगल अर्थ से, गूगल जो अर्थ होता है वहां से मैंने इसकी डिग्रीज निकलवा ली, क्योंकि ये मकान जो है वो जयपुर का है। गूगल अर्थ प्रो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, बखूबी आप उस लिंक को अच्छे से देखिए, समझिए कि किस तरीके से डिग्रीज ली जाती हैं। मैंने उसकी डिग्रीज ली और इस नक्शे को रख दिया साइड पर, और फिर मेरे पास नक्शा बनकर आता है ग्रिडिंग वाला ये। हालांकि जब ये ग्रिडिंग वाला बन के आता है उससे पहले मैंने छोटे से काम कर लिए थे, क्योंकि ये एक था तो ग्रिडिंग लगाने से पहले मैंने इसकी बीच की जो दीवार है उसको हटा दिया था और उन्होंने भी उस दीवार को हटाना ही था, और इन दोनों में से किसी एक एंट्रेंस को उन्होंने चूज करना था। तो हमारे पास ये वाला नक्शा एक टेंटेटिव लेआउट निकल कर आया। इधर से एक एंट्री है, इन्होंने बंद करके दिखाई हुई थी जो मेरे पास नक्शा आया, और इधर से एक एंट्री है। दोनों ही एंट्री बुरी है, एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ साउथ ईस्ट में है। ये इस तरीके से उनका निकल कर आया। हालांकि इसके अंदर भी मैं कुछ सारे चेंजेस कर चुका हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। जो हमारे पास ये नक्शा आया था उसमें टॉयलेट्स यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, किचन की 2 बर्नर के ऑप्शंस थे, 2 एंट्री थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली बात हमने फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल जो मैं आपको हर बार बोलता हूं जिसको हम कहते हैं एंट्रेंस, मैंने एंट्रेंस के ऊपर फोकस किया कि इन दोनों में से बढ़िया एंट्रेंस कौन सी है, ये या ये। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि साउथ साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस होती है ये अच्छी नहीं होती। ये साउथ वेस्ट की एंट्रेंस W1 W2 के आसपास आ रही थी, तो मैंने उसको बोल दिया कि कंप्लीटली इसको तो हम कराएंगे क्लोज। ये भी अच्छी नहीं है, इसमें स्ट्रिप डालकर, आयरन की स्ट्रिप डालकर हम इस मकान को यूज कर सकते हैं।
फर्स्ट स्टेप जो मैंने उनको ये बात बोली, उन्होंने कहा ठीक है। सेकंड बात आती है कि बर्नर कहां रखना है, बर्नर शुड बी इन वेस्ट। तो बर्नर इसका वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहा था, जिसको हमने खिसका के कर दिया अप्रोक्सीमेटली वेस्ट के अंदर। तो हमने बर्नर को वेस्ट के अंदर खिसका दिया। फिर हमारे पास जो बात आती है टॉयलेट्स की, तो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट जो है वो कंप्लीटली नो होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुराना जो हमारे पास नक्शा आया था उसमें जो टॉयलेट थी वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर थी। मैंने इस टॉयलेट को हटवा दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और इसको कर दिया बंद। फिर उनसे एक बात जनरली पूछी कि आपको कितनी टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने बोला 3 टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सेकंड टॉयलेट जो नॉर्थ में थी उसको भी हटवा दिया, क्योंकि इन जनरल इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि इस तरीके की टॉयलेट्स को आप ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर रहती भी तो मैं इसमें एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डलवाकर उसको यूज करवा सकता था, पर मैंने उनके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये किया। उसके बाद जो उनकी 2 टॉयलेट थी उसमें से एक टॉयलेट तो ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रही थी, एक ईस्ट में आ रही थी। इस टॉयलेट को उठवाकर हमने कर दिया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के अंदर दोनों। इस तरीके की डिजाइनिंग बनवाई कि इनके ड्रेसिंग रूम्स भी बन जाए और इनकी टॉयलेट्स भी बन जाए। आप इस बात का ध्यान रखना कि बेस्ट पॉसिबल आउटपुट आपको देना होता है फर्स्ट गो के अंदर, ताकि उस व्यक्ति का जो काम है वो बहुत अच्छा चलना चाहिए। आप सोचो कि ईस्ट में हम पत्ती क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि नया घर है। नए घर के अंदर आई वुड सजेस्ट कि नो कॉम्प्रोमाइज, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज या कॉम्प्रो नहीं करना होता। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना अच्छे से काम करें। एक बेडरूम ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये वाली जो टॉयलेट आप देख रहे हो साउथ में आ रही है, ये बाय हुक और क्रुक हम कुछ कर नहीं पा रहे थे कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आए, और ये वाला रूम भी एज ए गेस्ट रूम यूज होने वाला है, तो साउथ साउथ वेस्ट में आने से हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। इस टॉयलेट के अंदर मैंने उनको कॉपर की स्ट्रिप डालने का एक उपाय दे दिया, क्योंकि 2-3 नक्शे जो हमने बीच में काम किया यहाँ टॉयलेट लेने से उनके घर की ओरिएंटेशन बिल्कुल सेट नहीं बैठ रही थी। तो साउथ की टॉयलेट में कॉपर स्ट्रिप डाल के जी हम मूव कर जाएंगे। टॉयलेट हो गई, किचन हो गई, टॉयलेट्स हो गई, और इस तरीके से हमारे सारे उपाय जो है वो होने लगे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया। फिर मैंने उनसे एक बात पूछी कि क्या हम W3 W4 की किचन में से कोई एंट्री दे सकते हैं क्या। उन्होंने उस बात के लिए हमें कर दिया यस, कि हाँ आप दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास एक और नक्शा निकल कर आया, जो ये नक्शा आपके सामने इस वक्त है। क्या निकल कर आया, इस वाली पे पत्ती डल गई, ये एंट्रेंस बंद हो गई। W3 की एंट्रेंस सर्वेंट एंट्रेंस टाइप की हमने यहां से निकाल दी। W4 के अंदर हमने इनका बर्नर रख दिया। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर इनके सिंक बना दिए। ये जो अलमीरा, ये पूरा हमारा ड्राइंग रूम हो गया, ड्राइंग प्लस डाइनिंग रूम हो गया। ये गेस्ट रूम हो गया, ये गेस्ट रूम हो गया। यहाँ पर वॉश बेसिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पूजा रूम जो है वो हमने यहाँ पर उनको सजेस्ट कर दिया, इस डायरेक्शन पे आप कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्योंकि पूजा रूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मंदिर में आप किस डायरेक्शन पे अपने गॉड आइडियल्स रख रहे हो। हमने ये करवा दिया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हल्का सा स्टोर, जिसको आप कह सकते हो स्टडी रूम, हमने उनको सजेस्ट किया है। यहाँ पर आप बुक्स रख सकते हो। ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट हो गई, और इस तरीके से पूरी ओरिएंटेशन कंप्लीट दिखाई देती है। अब मैं आपको बिना ग्रेडिंग के इसके कुछ स्टेप समझाता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वीडियोस थोड़ी सी फास्ट हो जाती हैं, तो आप थोड़ा सा आराम से चला कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी घर के अंदर क्या होता है, एंट्रेंस। क्या हमने क्या किया, नेगेटिव एंट्रेंस को क्लोज करवाया। सेकंड स्टेप, पॉजिटिव खुल सकती है तो पॉजिटिव को ओपन करवा दिया। उसके बाद एंट्रेंस के बाद का स्टेप क्या था, किचन। किचन में वेस्ट में बेस्ट बर्नर होता है, तो मैंने वेस्ट के अंदर बर्नर करवा दिया। नंबर 3, टॉयलेट्स, बेस्ट पॉसिबल टॉयलेट्स की हमने व्यवस्था कर दी। नंबर 4, बेडरूम्स जो हैं वो जहां पर मास्टर बेडरूम्स हो सकते हैं वहां पर हमने कर दिए। रही बात नंबर 5 ऑब्जेक्ट्स की, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन है और ओवन है, इस तरीके की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो हमने उनकी प्लेसमेंट करवा दी सही जगह पर। जैसे यहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट आ रहा है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन आ जाएगी, ओवन वगैरह इस वेस्ट के अंदर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से चीजों को सेट कर दिया गया। फिर बात आती है कलर्स की एंड बार चार्ट की। कलर और बार चार्ट आप सीख चुके हो। पूरे घर के अंदर हमने ऑफ वाइट कलर करवाने का गाइडेंस दी, और साथ में बार चार्ट के हिसाब से 2 जोन्स को हमने कम करवा दिया, जिससे उनका पूरा घर बैलेंस हो गया। इस केस स्टडी को कहते हैं कंप्लीट डिजाइनिंग ऑफ अ न्यू होम फ्रॉम जीरो टू स्क्रैच टू बिल्कुल 100%।
और ये ग्रिडिंग के साथ में अगर आप देखोगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से इनका घर बहुत ही अच्छा डिजाइन हुआ है। लैंड एनर्जीज की यहाँ पर कोई बात नहीं है, ओरिएंटेशन की सिर्फ बात यहाँ पर करी जाती है। उनके लिए वक्त शुभ है अशुभ है इस बारे में भी हमने कोई बात नहीं करी है। हमने सिर्फ बात इस वक्त की है कि ये ओरिएंटेशन लेवल पर घर कितना परफेक्ट किया जा सकता है। दिस इज मोर देन 100% परफेक्ट। लगभग सभी चीजें बिल्कुल ओके हैं, एक्यूरेट है उनके जीवन में, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली। और भी हम चीजें कर सकते थे, अगर अलाउ होता तो मैं इस एंट्रेंस को भी बंद करवाने की कोशिश करता, पर नहीं अलाउ था क्योंकि यहां से फ्रूटफुल एंट्रेंस नहीं बन रही थी। तो इस तरीके से कितने कॉम्प्रोमाइज ना करके आप एक पूरी केस स्टडी अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, बट ऑथेंटिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्लाइंट को ये बोलना होगा कि लैंड एनर्जीज क्या होती हैं, एस्ट्रो वास्तु क्या होती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, और साथ ही साथ में इन सभी चीजों के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि नक्शा हम नहीं बनाते, ओनली आर्किटेक्ट्स बनाते हैं। तो आप मुझे फाइल दे दीजिए, फिर आप अपना फाइनलाइजेशन आर्किटेक्ट से करवाइएगा। वो फाइल मुझको दोबारा भेज के एक बार अप्रूव करवा लीजिएगा, ये आपका फर्ज बनता है। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट केस स्टडी करते हैं और अपने क्लाइंट का नया घर डिजाइन करवाने में हेल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के किसी भी डाउट्स के लिए, सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्द ही नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।